हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक ये कथा सुनाते हैं जिसे हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो ये कथा है वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास। वीर दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 22 नवंबर 1718 मारवाड़ जोधपुर राज्य के एक महान राठौड़ राजपूत सेनापति थे, जिन्होंने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ 30 साल तक संघर्ष करके मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासन को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी वीरता, देशभक्ति और कूटनीति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण राठौड़, जो जोधपुर दरबार के मंत्री दीवान थे, अपनी पत्नी नेतकंवर से अनबन थी, जिनके कारण दुर्गादास अपनी मां के साथ लूणवा गांव में रहते हुए खेती करते थे। बचपन से ही दुर्गादास में देशभक्ति और स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी थी। एक बार उन्होंने एक ऊंट पालक को मार डाला, जिसने उसके ऊंट खेत में ऊंट चरा दिए और जोधपुर दरबार के बारे में अशब्द कहे थे। उनकी इस बहादुरी और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर महाराजा जसवंत सिंह ने उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। बाद में भविष्यवाणी की कि ये बालक मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु और मुगलों का षड्यंत्र। 28 नवंबर 1678 को जमरूद, वर्तमान पाकिस्तान में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी। औरंगजेब ने इस अवसर का लाभ उठाकर मारवाड़ को सीधे मुगल शासन अधीन करने की योजना बनाई। उसने तुरंत जोधपुर पर अधिकार कर लिया और जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। अजीत सिंह की रक्षा और संघर्ष की शुरुआत। दिल्ली पहुंचने के बाद महाराजा की दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने बालक अजीत सिंह को मारने या इस्लाम कबूल करने का षड्यंत्र रचा। जब ये बात राठौड़ सरदारों को पता चली तो उन्होंने बालक राजकुमार को बचाने का फैसला किया। वीर दुर्गादास ने इस नाजुक स्थिति में असाधारण साहस और कूटनीति का परिचय दिया। उन्होंने अन्य वफादार सरदारों के साथ मिलकर मुगलों के चंगुल से राजकुमार अजीत सिंह और रानियों को सुरक्षित दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बनाई। इस दौरान मुगल और राजपूतों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दुर्गादास अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमार को मारवाड़ ले आए और उन्हें एक गुप्त स्थान में सुरक्षित रखा गया। राजकुमार अजीत सिंह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद दुर्गादास ने मारवाड़ की आज़ादी और अजीत सिंह के सिंहासन के लिए औरंगजेब के खिलाफ एक लंबा कड़वा संघर्ष छेड़ दिया। युद्ध लगभग 30 वर्षों तक चला। इस दौरान गोरिल्ला युद्ध। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छापामार प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे कभी भी मारवाड़ पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। कूटनीति। उन्होंने केवल राजपूतों को ही नहीं बल्कि मराठों और यहाँ तक कि औरंगजेब के विरोधी पुत्र राजकुमार अकबर को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने राजकुमार अकबर को दक्कन में मराठों के साथ गठबंधन करने में मदद की, जिससे मुगल साम्राज्य 2 मोर्चों पर उलझ गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाते दुर्गादास राठौड़ ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया और आखिरकार मारवाड़ को मुगल से मुक्त करा लिया। उन्होंने 1707 में जोधपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजकुमार अजीत सिंह को मारवाड़ का वैध शासक घोषित कर दिया।
मारवाड़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद दुर्गादास ने धीरे धीरे राजशाही मामलों दूरी बना ली। कुछ समय बाद मेवाड़ में रहने के बाद वे तीर्थ यात्रा निकल गई और उज्जैन पहुँचे। उन्होंने अंतिम दिन उज्जैन महाकाल की सेवा बिताई। 22 नवंबर 1718 को 81 वर्ष की आयु में सिरपा नदी के तट पर उनका निधन हो गया। चक्र तीर्थ शमशान घाट पर उनकी भव्य छतरी आज भी शौर्य और बलिदान की गाथा सुनाती है। वीर दुर्गादास राठौड़ उनकी अद्वितीय स्वामी भक्ति, वीरता और देशभक्ति के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने न केवल मारवाड़ के राठौड़ वंश को विलुप्त होने से बचाया बल्कि मुगल साम्राज्य के विस्तार को भी चुनौती दी। तो गाइस, आज हमने आपको ये वीर दुर्गादास जी की कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, जिसके लिए चाहे हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।